फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन चीज़ के बारे में। ये हर घर में मौजूद होती है, हर किचन में मौजूद होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुकिंग ऑयल की। आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से वाला कुकिंग ऑयल जो है वो यूज़ किया जाए और कौन से वाला नहीं किया जाए। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं आपको और आपको बताने वाले हैं कि कौन से वाला ऑयल जो है वो कुकिंग के लिए बेस्ट है और कौन से वाला नहीं लेना आपको। सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी आप मार्केट में जाओ कुछ भी लेने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए, तो सबसे पहले आपको एक्सपायरी उसकी नोट करनी चाहिए प्रोडक्ट की। सेकेंडली, आप उसके इंग्रेडिएंट्स को चेक करो कि किन चीज़ों से मिलकर वो बना है प्रोडक्ट। एंड थर्ड वन, आपको उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ देखनी है, जिसमें फैट इतना है, प्रोटीन इतना है, कितना ओमेगा 6 है, कितना 3 है, ये सारी चीज़ें। तो अगर आप ऑयल के इंग्रेडिएंट्स को चेक करोगे तो मोस्टली जो 90% जो हमारे पास मार्केट में जो ऑयल अवेलेबल होते हैं, उनके अंदर आपको मिलेगा कैनोला ऑयल, उसके अंदर सोयाबीन ऑयल, उसके अंदर आपको मिलेगा सनफ्लावर ऑयल, उसके अंदर पाम ऑयल मिलेगा, आपको कॉटन सीड और कॉर्न ऑयल मिलेंगे। तो बेसिकली ये जो सारी चीज़ें हैं ये ऑयली फूड्स नहीं होती है, इनमें से मोस्टली जो है वो ऑयली फूड्स नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉर्न ऑयल की बात कर लो तो उसमें जो है 4% जो है वो ऑयल प्रेजेंट होता है, ओनली 4%। इसके अलावा उसमें ब्रान है, उसमें स्टार्च है, लेकिन इसमें जो फैट कंटेंट है वो काफ़ी कम होता है, वो ओनली 4% होता है। अब इस 4% को एक्सट्रैक्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी चीप होता है। तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे केमिकल प्रोसेसिंग की जाती है, इसको हैवीली प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो लॉस होते हैं, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो है फूड की डाउन हो जाती है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर बहुत हाई होता है। जैसे कि अब बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसमें 200 डिग्री से भी अबव टेम्परेचर चला जाता है, और इसके दौरान क्या हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल आपको ओमेगा 3 है, वो 50 डिग्री पे जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। ये 150 पर जाकर 80% जो ओमेगा 3 है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो डैमेज हो चुका होता है। एक तो इसका ड्रॉबैक है। दूसरा, इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे ब्लीचिंग है, जैसे डीगमिंग है, इसके अलावा एल्कली ट्रीटमेंट होता है, और हेक्सिन नामी जैसे केमिकल कंपाउंड जो है उनके ज़रिए एक्सट्रैक्शन की जाती है। बाय द वे, ये जो हेक्सेन है केमिकल, ये हाईली फ्लेमेबल होता है, और अगर एयर के अंदर प्रेजेंट है और आप उस इन्वायरमेंट में रहते हो तो ये आपके नर्वस सिस्टम को भी डैमेज कर सकता है। और ये 4% ऑयल हासिल करने के लिए आप जो इतना ज़्यादा केमिकल प्रोसेसिंग कर रहे हो, आप हीट ट्रीटमेंट कर रहे हो, आप इतने ज़्यादा प्रोसेस से हैविली प्रोसेस से इसको गुजारने के बाद जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट ऑयल आ रहा होता है, उसमें ऑयल से ज़्यादा, कई ज़्यादा उसके अंदर केमिकल्स होते हैं जो ना तो मेंशन होते हैं कहीं पे और ना ही आपको नज़र आने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये चीज़ नोट करनी है कि वो हाईली प्रोसेस्ड होते हैं। सेकेंडली, उसके अंदर वो न्यूट्रिशनल लॉसेस हो गए। इसके बाद ये कंपनियां जो हैं वो क्या करती हैं, उसके ऊपर बड़े बड़े लेबल आपको मिलेंगे। आप उसके रैप को देखो या उसकी बॉटल अगर आप है तो उसके ऊपर देखो, बड़ा सा लेबल होगा कि नंबर 1 तो उस पर होगा कि आवर फूड हायर इन ओमेगा 6। अब आपको बड़ा अपीलिंग लगता है अट्रैक्ट करने के लिए कि ओमेगा 6 हाई है। ठीक है, बॉडी के अंदर एक लेवल मेंटेन्ड होता है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का। तो ये बहुत आइडियली होता है कि आप उसको बैलेंस में रखो, यानी एक पार्ट जो है आपका ओमेगा 6 पर मुश्तमिल है और एक जो है ओमेगा 3 पर है। ये जब ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे बॉडी में, तो बॉडी आइडियली वर्क करेगी, 100% परफेक्ट वो जो है वो अपने फंक्शंस करेगी। तो आपको ये बैलेंस रखना होता है। एटलीस्ट जो है ये इतना ज़रूर होना चाहिए कि अगर ओमेगा 3 के 1 पार्ट है, ओमेगा 6 का 2 हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी 3:1 की रेशियो नहीं होनी चाहिए, 4:1 की रेशियो नहीं होनी चाहिए। आइडियली तो 1:1 की है, लेकिन एटलीस्ट जो है वो 2 और 1 की रेशियो होनी चाहिए। अब हमारी डाइट जो है उसमें वेरी वेरी हाई ऑन ओमेगा 6 होती है। अब मोस्टली लोगों का 30:1 आ रहा होता है, यानी ओमेगा 6 जो है उसकी रेशियो 30 आ रही होती है, क्योंकि हमारी फूड जो है बेसिकली इन्हीं ऑयल्स के ऊपर बेस कर रही होती है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं फूड इंडस्ट्री में अगर आप देखो तो चीपेस्ट ऑयल से बनाए जाते हैं, जो कि ओमेगा 6 हायर ज़रूर होते हैं। और ये जब रेशियो अप डाउन होती है तो आपकी बॉडी में 6 ज़्यादा होने की वजह से और 3 कम होने की वजह से होता क्या है, ऐसी मेडिकल कंडीशंस पैदा होती हैं। सबसे पहले तो इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, अब वो इन्फ्लेमेशन, वो सोजिश करती क्या है, आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, आपकी जो खून की रगें होती हैं, उनके अंदर जब इन्फ्लेमेशन होगी तो वो रप्चर होना शुरू हो जाएगी, वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी। एक तो ये होगा, उसके नतीजे में क्या होगा, आपको एक तो आपकी ब्लड वेसल्स जो हैं वहाँ पे प्लेक फॉर्मेशन होना शुरू होगी, कोलेस्ट्रॉल भागा भाग आएगा और वो जो रप्चर हुई है उसके ऊपर यूं आगे अटैच होगा। जब वो अटैच हो जाएगा तो प्लेक फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ पे प्लेक फॉर्मेशन हुई, लीड किया उसने आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस में, हार्ट प्रॉब्लम्स में,
तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है इन्फ्लेमेशन होने की वजह से हो रही होती है। ठीक है। इसके अलावा वो क्लेम करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, गौर से सुनिएगा। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बैड चीज़ नहीं होती है। अगेन, कोलेस्ट्रॉल जो है वो बैड नहीं है। आपकी बॉडी में डेली बेसिस पे 2000 मिलीग्राम से लेके 2500 मिलीग्राम जो है वो डेली कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस हो रहा होता है। अब अगर आप एक्सटर्नल सोर्स से आप डाइट के जरिए कोलेस्ट्रॉल लेना शुरू कर दोगे, मिसाल के तौर पे आप डेली बेसिस पे पर डे के हिसाब से आपने लेना शुरू कर दिया 400 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम, तो होगा क्या? नॉर्मल रखेगी बॉडी, उसको होम्योस्टेसिस मेंटेन रखेगी। तो होगा क्या कि बॉडी के अंदर अगर 2500 मिलीग्राम बन रहा था, डेली कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन हो रही थी, तो अगर आप 500 एक्सटर्नल सोर्स से ले रहे हो, डाइट से ले रहे हो, तो बॉडी क्या करेगी? 2000 मिलीग्राम प्रोड्यूस करेगी। तो इस तरह से मेंटेन रखेगी उसको। ठीक है। अब अगर आप देखो कि हायर सैचुरेटेड फैट्स जो है, जैसे कि कोकोनट ऑयल वेरी हाई सैचुरेटेड फैट है, बट अगर आप उसको देखो तो 100 ग्राम आप अगर कोकोनट ऑयल लेते हो, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है, आप डेली इतना नहीं ले सकते हो, इतना कोई भी नहीं ले नहीं सकता कि 100 ग्राम जो है वो आप डेली इंटेक कर सको, ऐसा नहीं होता। तो अगर आप मिसाल के तौर पे 100 ग्राम जो कोकोनट ऑयल ले रहे हो, तो उसमें आपको जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना बढ़ेगा? वो जस्ट 215 मिलीग्राम जो कोलेस्ट्रॉल आपका इंक्रीज होगा। ठीक है। ले रहे हो, एक होल एग ले रहे हो या फिर आप एग योक ले रहे हो, तो उसके अंदर आपका जो है ऑलमोस्ट तकरीबन 170 180 मिलीग्राम जो है एक अंडे की योक के अंदर, जो कि हम कहते हैं बड़ी हाई इन कोलेस्ट्रॉल होती है। इट्स मीन कि आपकी बॉडी क्या करेगी? कंपनसेट करेगी, उसको होम्योस्टेसिस मेंटेन करेगी। तो वो जितना आप कोलेस्ट्रॉल एक्सटर्नल सोर्स से लोगे, बॉडी उतना कम प्रोड्यूस करेगी, उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगी। अब प्रॉब्लम कहाँ आता है? जहाँ पे अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा क्यों? उसकी एक मेन रीज़न ये भी होती है कि आपकी बॉडी से एक्सक्रीट होता है बाइल के थ्रू, आपके गाल ब्लैडर के थ्रू, लेकिन कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई भी किसी वजह से आपका बाइल फॉर्मेशन नहीं हो रही है प्रॉपरली, या बाइल साल्ट आपकी बॉडी में कम हो रहे हैं, तो उसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल की डिफरेंट टाइप्स हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। आप सिर्फ इतना जान लो कि कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी बॉडी में हर सेल जो है, हर सेल की जो बाउंड्री है, हर सेल की जो वॉल है, आउटर कवरिंग है, आउटर लेयर है, वो कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनती है। हमारे बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, जिसमें टेस्टोस्टेरोन है, मेल हार्मोन है, जो कि फीमेल हार्मोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये सारे कोलेस्ट्रॉल की मदद से इनकी फॉर्मेशन होती है, कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनते हैं ये। तो अगर आप कोलेस्ट्रॉल नहीं लोगे डाइट में और आप इतने कोलेस्ट्रॉल कॉन्शियस हो जाओगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में डाउन होना शुरू हो जाएंगी। और सिर्फ ये चीज़ें नहीं है जो फैट ही आपकी कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, इवन आपका जो स्वीट चीज़ें आप खाते हो, हाई शुगर फूड खाते हो, वो भी कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। वो किसी और वीडियो में बताऊंगा कि वो बहुत हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल होता है। ये जो गुड फैट है, जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल है, जैसे ऑलिव ऑयल है, एवोकाडो ऑयल है, एवोकाडो, इसके अलावा आपका बटर है, घी है, या एनिमल फैट है, लैम फैट है, या बीफ फैट है, ये सारे फैट्स जो हैं ये सैचुरेटेड फैट्स ज़रूर होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है वो आपको हेल्थ हैजर्ड्स नहीं देता है, आपकी हेल्थ को, आपको पैथोलॉजिकल कंडीशन तब तक नहीं देगा जब तक आप साथ में इन्फ्लेमेशन काजिंग एजेंट्स जैसे कि शुगर, हाई शुगरी फूड नहीं लोगे, तो तब तक ये आपकी बॉडी में कोई हेल्थ हैजर्ड्स नहीं करेगा। अब तीसरे नंबर पे ये तो दो चीज़ें हुई, कोलेस्ट्रॉल का मैंने बता दिया कि वो कहते हैं कि ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डाइट, आपको लेना चाहिए कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। तीसरा इसका यह है कि वो कंपनीज कहती हैं कि हमारे ऑयल का जो स्मोक पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है। अब स्मोक पॉइंट क्या चीज़ होती है कि एक ऐसा पॉइंट होता है कि जिससे ऊपर अगर आप टेम्परेचर अप्लाई करोगे या उस कुकिंग ऑयल को उससे ज़्यादा टेम्परेचर दोगे, तो उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। तो जिस प्रोडक्ट का, जिस ऑयल का जितना ज़्यादा स्मोक पॉइंट होगा, वो उतना ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकेगा, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो उतने टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकेंगे। अब होता क्या है, इसका स्मोक पॉइंट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग जो है वो ज़्यादा हो जाता है। वो इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि जब हम हाई टेम्परेचर देते हैं, हायर टेम्परेचर के अंदर ऑलरेडी बहुत से न्यूट्रिएंट्स जो है वो लॉस हो चुके हैं। अब उससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ही नेक्स्ट जो है आपके न्यूट्रिएंट्स लॉस होंगे। तो इस वजह से इनका स्मोक पॉइंट ऑलरेडी इसलिए ज़्यादा होता है, लेकिन ये क्लेम करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का स्मोक पॉइंट बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत बेहतर है, और आप इतने लेवल तक इसको कुकिंग कर सकते हो, जो कि अगर आप डीपली सोचो, अगर आप डीपली देखो, तो वो स्मोक पॉइंट इसीलिए ज़्यादा होता है कि ऑलरेडी उसमें से वो न्यूट्रिएंट्स वो लॉस हो चुके हैं, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑलरेडी लॉस हो गई है, डिक्रीज हो गई है, अब उसके स्मोक पॉइंट खुद से बढ़ गया हुआ है।
तो इस वजह से भी उसका स्मोक पॉइंट ज़्यादा होता है। अब ये जो ऑयल है, ये है पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। अब इसको सैचुरेटेड वाली फॉर्म, अब इसको घी बनाने के लिए उसमें हाइड्रोजनेशन की जाती है और उसको ट्रांस फैट कहते हैं। बड़े बड़े कंट्रीज में, अमेरिका, यूरोप, बड़े बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके अंदर 2015 या गालबन 16 में इसको बैन किया गया था। आफ्टर 100 ईयर्स, 100 साल के बाद साइंटिस्ट जो हैं या जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने कहा कि ये जो फैट है ये बहुत अनहेल्दी है, इसको बंद करो। और वहाँ पर कंपनीज को 2 या 3 साल का टाइम दिया गया कि आप इसको शिफ्ट करो, ट्रांस फैट को ख़त्म करो, अब कोई और प्रोडक्ट बनाओ। लेकिन हमारे यहाँ पे इतना चेक एंड बैलेंस नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो यहाँ पर अभी भी ट्रांस फैट चल रहा है। यहाँ पे अभी भी घी को जो प्रमोट किया जा रहा है कि ये बेहतर है इससे कि आप सैचुरेटेड फैट जो है, घी वगैरह या बटर जो है उसको लो। तो जो हमारे यहाँ पे डालडा घी है वो ज़्यादा बेहतर है, ये कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये सब तो हो गया कि ये सारी हेल्थ हैजर्ड्स हो रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपके कैनोला, सनफ्लावर, इसके अलावा सोयाबीन्स, इसके अलावा कॉर्न हो गया, पाम ऑयल हो गया, इवन कॉटन सीड ऑयल भी अवेलेबल है। तो ये सारी इनकी हेल्थ हैजर्ड्स हो गई, ये इसकी प्रॉब्लम जो ये क्रिएट कर रहे हैं बॉडी में। अब अगर ये गलत है तो सही वाला कौन सा है? तो सही वाला वही है जो 100% ऑयली फूड है, नेचुरली उनके अंदर ऑयल प्रेजेंट होता है। आप कोकोनट की एग्जांपल ले लें, आप ऑलिव ऑयल की ले लें, आप एवोकाडो की एग्जांपल ले लें, आप बटर या घी जो एनिमल सोर्स है, आप इसके अलावा जो एनिमल फैट है, जो लैम फैट है या बीफ फैट है, आप उसको ले लें, तो ये नेचुरली फैट, ये नेचुरली ऑयल्स हैं। ठीक है, इनकी एक्सट्रैक्शन के दौरान, इनको प्रोसेसिंग के दौरान, जस्ट जस्ट इनकी प्रोसेसिंग में क्या होता है, हार्वेस्टिंग होती है, इनको क्रश किया जाता है, इनको पेस्ट बनाने के बाद इनको हाइड्रोलिक प्रेशर से गुजारा जाता है या फिर सेंट्रीफ्यूज मशीनों से गुजारा जाता है, जो इनके फैट को अलग कर देते हैं। इनमें कोई केमिकल प्रोसेसिंग नहीं होती है। जस्ट एक चीज़ होती है कि सम टाइम इसमें टेम्परेचर देने के बाद ये ऑयल जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। लेकिन आप अगर ऑलिव ऑयल ले रहे हो तो आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ले लो। लेकिन ऑलिव ऑयल के साथ एक ये प्रॉब्लम है कि आप इसको ज़्यादा हीट वाली कुकिंग नहीं कर सकते हो। आप जस्ट इसको एग बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप इसको हीट दोगे तो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस होना शुरू हो जाएंगे, वो ख़त्म होना है, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको हमेशा से हेल्दी जो फूड्स हैं, हेल्दी ऑयल्स हैं, जैसे कोकोनट ऑयल है, वो हायर इन सैचुरेटेड फैट ज़रूर होता है, लेकिन इसमें ओमेगा 6 जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ ड्यू टू हीट, ड्यू टू प्रोसेसिंग, हायर प्रोसेसिंग। तो आपको इनके ऊपर, आप बजाय इसके कि आप ट्रांस फैट यूज़ करो, आप कोकोनट ऑयल यूज़ करो। बजाय इसके कि आप कोई और घी यूज़ करो, डालडा ऑयल जैसा घी यूज़ करो, आप बटर यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, तो आप घी यूज़ कर सकते हो बटर की बजाय। तो आप घी यूज़ करो। के तौर पे आपको ये लगता है कि काफ़ी महंगा है, क्योंकि घी बहुत महंगा है, बटर बहुत महंगा है, कोकोनट ऑयल में कुकिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको महंगा ऑयल मिलेगा। तो ये वक्ती तौर पे एक्सपेंसिव ज़रूर होते हैं, लेकिन ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं ज़रूर कीजिए, ताकि आप और आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर जो हैं वो महफूज रह सकें और आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सको।